हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं लेक्चर 9 लेके आया हूं। हमारा पार्ट 9 है, जो क्लास 10वीं का क्या है, मैथ है। क्लास 10वीं का मैथ का हम 9वां पार्ट लेके आया हूं। जो टॉपिक का हमारा नाम क्या है, बहुपद ग्राफ। ठीक है, बहुपद ग्राफ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल ग्राफ। ठीक है, तो ये कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है 10वीं का, उसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10 का, तो उसमें बहुपद ग्राफ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। उससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ। पहला चैप्टर बनाया हूँ वास्तविक संख्या का, उसके बाद सिलेबस मैथ का बताया हूँ पहले, उसके बाद वास्तविक संख्या बताया हूँ, और दूसरा मैं क्या बताया हूँ, उसका न्यूमेरिकल बताया हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। ये सारे वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए और उसमें सभी वीडियो को लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कक्षा बोर्ड की है। ठीक है, जो बिहार के मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है 2020 और 21 के लिए। ठीक है, जो 2021 में जो पेपर होंगे मैथ का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इसमें क्या है, बहुपदों के संगत आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन करना है। ठीक है, बहुपद संगत के क्या करना है, आलेख खींचना है। आलेख का मतलब क्या बोलते हैं, उसी को ग्राफ में खींचना है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू पोलिनोमियल्स एंड जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। तो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ पता होना चाहिए, कैसे हम बनाते हैं ग्राफ को। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, देखिए, ये पहले मैं एक वाइट पेज लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। ठीक है, चलिए, एक वाइट पेज मैंने ले लिया। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहले आप क्या है, एक 4 क्वाड्रेंट ये बना लीजिए आप। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट आप बना लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम x बोलते हैं। ये पॉजिटिव x है। ठीक है, प्लस में, और इधर में क्या बोलते हैं, -x होता है। इधर में देखिए, दाहिने साइड में क्या होता है, +x होता है, और बाएं साइड में -x लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, या x का डैश लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे x का डैश लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई लिख सकते हैं। और देखिए, ऊपर में क्या होता है, ऊपर में आपका y होता है प्लस में, और नीचे में क्या होता है, y डैश होता, y माइनस होता है, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, y डैश के जगह, y माइनस के जगह पर y डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, दाहिना साइड में ये एक्सिस होता है, x अक्षांश होता है, इसको x अक्षांश बोलते हैं। इसको माइनस में बायां साइड में अक्षांश बोलते हैं, -x अक्षांश, ऊपर में y अक्षांश, और नीचे में -y अक्षांश। ठीक है, अब देखिए, ये आपका क्या है, प्रथम है। ठीक है, प्रथम है, और ये आपका क्या है, दूसरा है, और ये क्या है, ये तीसरा होता है, और ये क्या होता है, चौथा होता है। यानी कि ये प्रथम अक्षांश है, ये दूसरा अक्षांश है, और ये क्या है, तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको सामान्य दूरी पर क्या होगा, इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 क्या 3 4 5। एक सामान्य दूरी पर क्या होगा, ये बढ़ते चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसी तरह ऊपर में एक सामान्य दूरी पर क्या करेंगे, काउंट कर दीजिए। ठीक है, 3 4, सामान्य दूरी पर हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब देखिए, इधर ये प्लस में है तो प्लस में लिखा सभी, इधर में भी क्या है, सब प्लस में, इसलिए प्लस में। लेकिन दाहिने बाएं साइड में क्या है, सब माइनस में, तो सामान्य दूरी पर सब क्या लिखेंगे, माइनस में। ठीक है, ये सब सामान्य दूरी पर माइनस में लिखिए, ये आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, और नीचे में y क्या हो जाएगा, माइनस में है, तो ये सामान्य दूरी पर क्या, माइनस में लिखिए, ये सामान्य दूरी पर माइनस में, एक सामान्य दूरी। ठीक है,
ये नंबरिंग करना पड़ेगा आपको। ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, सब प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये तो मैंने नंबरिंग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ना, ये हमारा जीरो होता है। ठीक है, ये हमारा जीरो होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम अक्षांश में क्या होता है, x भी प्लस में होता है और y भी क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, और दूसरा अक्षांश में क्या है, पहले हम क्या लिखते हैं, देखिए पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो देखिए यहाँ x सब क्या है, प्लस में, तो मैंने प्लस में लिखा। y क्या है, सब प्लस में है ना, तो प्लस में लिखा। और देखिए यहाँ पर ये y है और ये x है, तो x हमारा क्या है, माइनस में है, तो यहाँ x माइनस में हो गया, और y हमारा क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर y क्या हो गया, प्लस में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आइए थर्ड वाले में, तीसरा वाला में। अब x क्या है, यहाँ माइनस में है, और y हमारा क्या है, y भी हमारा क्या है, माइनस में है, तो ये माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए चौथा में, चौथा अक्षांश है आपका। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, प्लस में है, तो प्लस लिख दीजिए। y हमारा क्या है, y हमारा माइनस में है, तो ये माइनस लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि y का प्रथम अक्षांश में क्या होगा, x और y, मतलब x और y का प्रथम अक्षांश में क्या होगा, तो दोनों क्या होता है, प्रथम अक्षांश में प्लस प्लस। ठीक है, उसी तरह ये प्रथम अक्षांश का हो गया, उसी तरह दूसरा में पूछ देगा, तीसरा में पूछ देगा, इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपसे पूछने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बेसिक बता दिया, अब मैं क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ए का पहले आप उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, ए का उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, हमको रैखिक बहुपद का क्या लिखना है, आलेख खींचना है। ठीक है, रैखिक बहुपद के आलेख खींचना है। तो ये px बराबर क्या है, x+1 है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, y मानेंगे। y बराबर क्या है, px है, और उसके बाद क्या है, x+1 है। ठीक है, यही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हम y माने हैं, px बराबर x+1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक डब्बा बना लीजिए। ठीक है, पहले आपको एक डब्बा बनाना होगा। ठीक है, एक डब्बा बना लीजिए और उसमें क्या लिख लीजिएगा, x लिख लीजिए और y लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक x लिख लीजिए और एक y लिख लीजिए। अब ठीक है, अब देखिए x हमको क्या रखना है, 0 रखना है। पहले हम छोटी वैल्यू रखते हैं, x अपने से यहाँ पर 0 रख लीजिए। ठीक है, तो अगर x 0 है तो y हमारा क्या है, यहाँ पर x आपका 0 है, तो y हमारा क्या होगा, यहाँ 0 + 1, तो ये 0 + 1 होगा, जुटेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब x हमें 0 रख लिए, छोटा वैल्यू रखना। अब x क्या रख लीजिए, -1 रख लीजिए। तो अब देखिए x माइनस रखना है, यानी कि px हमको -1 रखना है, तो x के जगह पर क्या रखिएगा, -1 रख लीजिए, और उसके में क्या है, प्लस और 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 है प्लस 1 है, 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो y की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या रखेंगे, 0 रख लिए, -1 रख लिए, अब x के वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख लीजिए। जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, x की वैल्यू हम क्या रखें, 1 रख लीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू हम मैंने यहाँ पर 1 है, प्लस में नहीं 1 है, तो 1 रखेंगे तो ये 1 आ गया x के जगह पर, प्लस में 1 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा, तो मैंने 2 लिख दिया। हम इसलिए 3 लिए ना, आप कम से ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हम 3 वैल्यू तक निकालते हैं, इसलिए मैंने 3 ही वैल्यू रिजर्व किया। ठीक है, आप चाहे तो और भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 3 लेकर बना देंगे तो आपको उसमें नंबर मिल जाएगा। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे, अब देखिए ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींच के आपको बताते हैं। ठीक है, अब आपको ग्राफ खींच के बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या हो जाएगा, y प्लस में, ये क्या हो जाएगा, माइनस में, ये क्या हो जाएगा, x प्लस में,
और ये क्या हो जाएगा x माइनस में। ठीक है, अब देखिए एक सामान्य दूरी पर इसको क्या करेंगे, काउंट कर दीजिए। ठीक है, एक सामान्य दूरी पर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, एक सामान्य दूरी पर ये क्या है माइनस में होगा। एक सामान्य दूरी पर सबको क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। ठीक है, आपको ग्राफ दिया जाएगा एग्ज़ाम हॉल में कि कैसे बनाना है। आपको एग्ज़ाम हॉल में ग्राफ देगा तो उस ग्राफ से आप बना सकते हैं ये इस तरह से। ठीक है, ये हो गया और ये हमारा क्या है, 0 है। अब देखिए x अक्षांश पे क्या होगा, x अक्षांश पे यहाँ पर y हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, सभी जगह इस सभी जगह पर क्या होगा हमारा y की वैल्यू, ये सभी जगह y की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये y पर सभी जगह क्या हो जाएगा, सभी जगह y की वैल्यू के जगह x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, सभी जगह 0 आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, x हमारा 0 है तो x हमारा यही ना 0 है, x हमारा 0 है। ठीक है, y हमारा 1 है तो y तो हमारा 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो y हमारा 1 यहाँ पर है और x बराबर 0 है। तो अभी मैंने बताया y पर कहीं पर भी y पर ना हमारा x की वैल्यू 0 होता है तो यही हो जाएगा। और हम क्या लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो x बराबर क्या है 0, y बराबर 1 है तो ये हो गया। अब क्या है, x के बराबर -1 है तो x बराबर ये -x आ गया। अब y बराबर हमारा क्या है, y बराबर 0 हो गया। तो अभी मैंने बताया x के जगह पर x पर सभी जगह y की वैल्यू क्या होता है, 0। तो यही आपका यहाँ हो गया। ये क्या होगा, पहले x की वैल्यू लिखिए, पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, x बराबर 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखिए x की वैल्यू हमारा 1 है, y की वैल्यू 2 है तो y के सामने ये हो गया और x के 1 के वैल्यू यहाँ हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो गया, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिला दीजिए, हो गया। यही आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो दूसरा क्वेश्चन को भी इसी तरह बना सकते हैं। उसके बनाने के लिए हम पहले इसको रफ कर देते हैं। उसी तरह आपको क्या होगा, उसी तरह आपका दूसरा भी बनेगा, ये दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा उसी तरह तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, एक बना के और दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। रिरेज करते हैं। ठीक है, अब देखिए बी का मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बी का उत्तर बनाता हूँ। ठीक है, बी में क्या है, इसको भी क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। y बराबर क्या होगा, px बराबर क्या है, 2x + 1 है। तो अब क्या करेंगे, एक फिर से हम क्या बनाएंगे, डावा बना लीजिए। x फिर से ये डावा बन गया। इसमें क्या लिखेंगे, x और y की क्या करेंगे, वैल्यू को लिखेंगे। x और y 3 डावा बना लीजिए, ये x है ये y है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले 0 रखिए, पहले छोटा वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अपने से तो x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो y हमारा क्या आएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए 2 गुने x की वैल्यू 0 + 1, 2 गुने 0 बराबर क्या आएगा, 0 के बराबर होगा और प्लस में क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो ये x बराबर 0 है तो y हमारा 1 आ रहा है। अब x के बराबर क्या रखेंगे, -1 रख लीजिए, छोटा वैल्यू पहले लेते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए -1 रखेंगे तो y हमारा क्या होगा, 2 गुने क्या है -1 + 1 आ गया। तो इसकी क्या होगा, 2 गुने 1 बराबर 2 ही होगा, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या है, माइनस। तो -2 + 1 क्या होगा, -2 में से 1 घट रहा है तो क्या होगा, -1 होगा। तो y की वैल्यू हमारा क्या निकल गया, -1। तो y की वैल्यू भी हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, y की वैल्यू -1 आ गया। अब क्या रखेंगे, अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख लीजिए। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखिए तो y हमारा क्या होगा, 2 गुने 1 + 1 तो क्या होगा, 2 गुने 1 बराबर क्या है, 2 हो गया।
अब प्लस 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया। तो y की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए आप हमारा पहला लेक्चर देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, पांचवा देखिए, ये सब लेक्चर देखेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ, ठीक है। तो आप पहले वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए, वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, और बहुपद के पहला लेक्चर देखिए, दूसरा लेक्चर देखिए, तीसरा देखेंगे तो समझ में आएगा। अब चलिए इसका ग्राफ खींच देते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ खींच देते हैं, आपके सामने मैं खींचता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 हो गया, पहले तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो गया, और इधर माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में x हो गया, इधर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। और एक सामान्य दूरी पर इसका क्या करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए, काउंट कर लीजिए, ये प्लस में है, ठीक है। अब एक सामान्य दूरी पर इसको क्या करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए, इसी को सामान्य दूरी पर क्या करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन से बनाएंगे क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में है, माइनस में लिखिए, माइनस में लिखिए, माइनस में, माइनस में, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x हमारा क्या है, 0 है, x हमारा 0 है, y हमारा क्या है, 1 है। तो हम अभी बताया, पिछले भी क्वेश्चन में मैंने बनाया, y पर सभी का वैल्यू क्या होगा, x का 0 होगा, y पर कहीं भी x की वैल्यू 0 होता है। तो y हमारा 1 है और x हमारा क्या है, 1 है, सॉरी x की वैल्यू 0 है, y हमारा क्या है, 1 है। तो x की पहले वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, तो यही ना हो गया, ठीक है। अब देखिए x हमारा -1 है, x हमारा क्या है, -1 है, ये आपका x -1 है, और y भी हमारा -1 है। तो x हमारा -1, y भी, तो x के सामने यहाँ और y के सामने यहाँ, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा क्या है, x बराबर क्या है, 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू कितना है, 3 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो ये 3 के सामने और y के और x के सामने क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया, और y के सामने 3 है, तो पहले ये हो जाएगा आपका। तो क्या होगा, पहले x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, तीनों को आप मिला दीजिए, ठीक है, ये तीनों को आप मिला दीजिए, यही आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया, यही आपका क्या रहा, आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन 3 का आप खुद स्वयं बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप वहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रैखिक बहुपद का मैंने बताया, रैखिक बहुपद का आएगा तो ऐसे, ठीक है। अब देखिए द्विघाती बहुपद के लिए कैसे बनाएंगे, ये ए क्वेश्चन नंबर है और ये बी है। अब द्विघाती बहुपद के लिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए ए का उत्तर लिख लीजिए, उसी तरह बनाएंगे जैसे रैखिक बहुपद का बनाया। तो इसको क्या मान लेंगे, y, y हमारा क्या है, px बराबर क्या है, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्या करेंगे, एक डब्बा बना लीजिए पहले, ठीक है, ये डब्बा बन गया, उसमें क्या रखेंगे, x की वैल्यू लिखिए और y की वैल्यू को लिखिए, ये आपका x है, ये आपका y है। तो x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, x हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो क्या होगा 0 प्लस 0 0, अब प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू हमारा क्या आ गया 1। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रख लीजिए अपने से, तो y की देखिए, अब ये यहाँ पर -1 रख लिया, ठीक है। तब देखिए -1 का क्या हो गया, स्क्वायर प्लस -1, अब प्लस में 1 बराबर क्या होगा, अब देखिए -1 के पावर 2 है, तो क्या होगा, -1 2 बार है, -1 2 बार है, तो ऊपर में क्या रहता है, सम संख्या के पावर रहता है ऊपर में ना, और अंदर में माइनस रहता है, तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो -1 और +1, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो गया, +1 हो गया, तो क्या आके निकल गया, 1 निकला। तो y की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1।
अब x के वैल्यू 1 रखिए, ठीक है। तो y हमारा क्या होगा, x की वैल्यू क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, तो y की वैल्यू क्या होगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर, अब प्लस 1 में, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 यानी कि 3 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल में एक ग्राफ खींच लीजिए आप, ठीक है, एक ग्राफ खींच लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पर आप बनाएंगे। ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, इधर में भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2, सामान्य दूरी पर नंबरिंग करना है आपको, ठीक है, सामान्य दूरी पर। इधर में भी 1 2 3 4, सामान्य दूरी पर नंबरिंग कर दीजिए -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ खींचने के लिए x के वैल्यू 0 है, x हमारा 0 y 1 है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि y पर कहीं भी वैल्यू होगा x का 0, y पर कहीं भी x की वैल्यू क्या होगा 0। तो हमारा क्या है y 1 है और x 0 है, तो x 0 y 1, यही ना हो गया। अब उसके बाद क्या है, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहीं पर आ गए ना, ये y की वैल्यू के सामने 1 और x की वैल्यू के सामने -1, ये यहाँ आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1, ये हो गया। अब देखिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू 3 है, तो y यहाँ 3 है और x के सामने ये 1 है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3। अब देखिए ये द्विघात बहुपद के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को मिलाइए, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को मिलाइए तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यही आपका क्या है आंसर है। उसी तरह आप ये दूसरा क्वेश्चन को बना करके और कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद के लिए कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने रैखिक बहुपद का बनाया उसी तरह त्रिघाती बहुपद का भी बनाएंगे। तो इसको बना करके आप खुद कमेंट करके और बताएं मुझे, ठीक है। जैसे मैंने द्विघाती और रैखिक का बताया उसी तरह त्रिघाती बहुपद का भी बनाएंगे, तो इसे बना करके आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर से क्वेश्चन को बना दूंगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों के आलेख देखकर बहुपद के वास्तविक संयोजकों की संख्या बताएं। वो आलेख क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद को आलेख देकर बहुपदों की वास्तविक संयोजकों की संख्या बताएं। आपको संयोजकों की संख्या बताना है, तो संख्या बताने के लिए आपको क्या देगा, ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और डायरेक्ट पूछेगा कि हमें संयोजकों की संख्या बताए। तो कैसे बताएंगे संख्या, अब देखिए इसमें कैसे बताएंगे, देखिए x अक्षांश से, ये आपका x क्या अक्षांश है या x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए x अक्षांश से ये कितने बार टच हुआ है, एक ही बार टच हुआ है ना, एक बार टच हुआ है, तो इसका कितने शून्यक हो जाएगा, शून्यक 1 हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिर्फ देखिए कि x में क्या सटा हुआ है, कितनी बार सटा हुआ है, कितनी बार टच हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में आइए, बी में देखिए कितने बार x को टच किया है, 2 बार किया है ना, x को 2 बार टच किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 शून्यक होगा, ठीक है। सी में आइए, देखिए ये x को कितना बार टच कर रहा है, तो ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका 3 हो जाएगा। ऐसे सिर्फ फिगर को देख करके, पिक्चर को देख करके आपको बताना है। देखिए इसमें एक कितने बार टच कर रहा है, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 उसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या देगा, निम्नलिखित ग्राफ में
कितने शून्यक होगा, एगो ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कितना शून्यक होगा, तो आपको पता करना है। तो सिंपल में देखिए ए एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, देखिए ई में एक बार टच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसी तरह इसमें आइए, इसमें भी एफ में कितनी बार टच कर रहा है एक्स को, एक बार, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये हमारा रहा आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये सिंपल सा ग्राफ रहा, ये छोटा सा नाना सा मुन्ना सा वीडियो है। आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचेगा। और जाते जाते शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा किसी और लोगों को भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, वो पढ़ सके। क्योंकि इस लॉकडाउन में ना कोई इंस्टीट्यूट खुला है, ना कॉलेज खुला है, ना कोचिंग खुला है, ना ट्यूशन, तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे। तो डिजिटली आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं बनाकर आप लोगों के पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर।